तो साथियों, पिछले 24 घंटों में बॉलीवुड इंडस्ट्री और साउथ इंडियन इंडस्ट्री में कुछ बहुत ही अमेजिंग अपडेट्स और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा मारकाट वाले और सस्पेंस वाले मूवीज़ के ट्रेलर रिलीज कर दिए हैं। और बाकायदा इस मूवी की ट्रेलर को भी देखकर यही लग रहा है कि ये बड़े ही भयंकर लेवल की एक्शन पैक मसाला मूवी होने जा रही है और इसके विजुअल एक्सपीरियंस चेरी ऑन द केक होने जा रहे हैं फॉर द थियोरेटिकल व्यूअर्स। और दूसरी ओर एक ऐसी सिनेमा है जिसे सिर्फ देश के लोग नहीं, विदेश के लोग भी उतना ही पसंद करते हैं और इसका इंतजार पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। और तीसरी ऐसी फिल्म है इंडिया की जो 27 साल बाद वापस आ रही है और उसके अंदर इतना पोटेंशियल होगा कि वो 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है बहुत ही आसानी से। ना जाने इंडियन सिनेमा में कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करना हो या पर्दे पे कुछ और नया उतार कर दिखाना हो, ये कभी नहीं कतराते। पहली मूवी है किल, जिसे देखते ही मैं सर पकड़कर बैठ गया था यार, क्या बवाल मूवी बनी है यार। इसका ट्रेलर देखते ही मैं सोच में पड़ गया था, हॉलीवुड में बनती है ऐसी मूवीज। हमने बीते कुछ वक्त में ऐसी एक्शन बुलेट ट्रेन में देखी थी, या फिर मंकी मैन देव पटेल की उसमें हमने देखा था, या फिर केन्यू रेव्स की जॉन विक मूवीज में हमने देखा होगा, बट दिस इज एक्सेप्शनली आउटस्टैंडिंग। इस ट्रेलर को देख करके सबके लेवल निकलेंगे, ये बकायदा मैं कहना चाहता हूँ। और इनफैक्ट 5 जुलाई को आपको डॉक्टर से परमिशन लेके जाना होगा, क्योंकि ये कमजोर दिल वालों के लिए मूवी नहीं है। और अगर एक्शन कॉम्बैट की बात की जाए तो ट्रेन के कोचेस में इतनी स्पेस नहीं होती है कि आप सारे एक्शन सीक्वेंस आप वहां पे शो कर पाओ। बट बॉस, यहाँ तारीफ तो बनती है कितनी आसानी से और कितनी अद्भुत तरीके से एक्शन को दिखाया गया है, खास तौर पे डायरेक्टर्स की, मेकर्स की और आउट ऑफ द बॉक्स करण जौहर की भी। और इस ट्रेलर के बारे में क्या ही बोला जाए, 120 सेकंड में आपको 120 बार अपनी पलकें झुकानी पड़ जाएगी। और मानना पड़ेगा डायरेक्टर की दूरदर्शी मानसिकता के बारे में, क्योंकि राघव कौर जैसे कॉमेडियन डांसर को एक विलन के किरदार पे उतारना, आप सोचो अगर इससे एक विलन के किरदार पे उतार कर दिखाया गया है तो आप सोचो कि हीरो को किस लेवल पे ये लेके जाएंगे। और अगर दूसरी मूवी के बारे में बात की जाए तो ये मूवी गुड न्यूज नहीं, एक बैड न्यूज लेकर आई है, ये कि हम सबकी फेवरेट मूवी पुष्पा 2 फायर इन द वैली, तो याद ही होगा आपको, पुष्पा ने पुष्पा 2 में कमबैक करते हुए अपने डायलॉग्स को चेंज किया था। पुष्पा हरगिज़ झुकेगा नहीं साला। लेकिन एग्जैक्टली काम बिल्कुल विपरीत करके दिखाया है और अंदर की खबर आ रही है कि पुष्पा 2 अपने ओरिजिनल रिलीजिंग डेट को छोड़कर भाग गई है। और अंदर से एक बात और पता चल रही है कि डायरेक्टर साहब जो इसके सुकुमार सर हैं, उनके हिसाब से मूवी की काम पूरी नहीं हुई है। पर इसके अलावा कुछ और भी जगहों से ये बातें सामने आ रही है कि इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है, जैसे कि कल्कि का ट्रेलर आना और पुष्पा के 2 बैक टू बैक सॉन्ग्स को उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्स ना मिलना व्यूवर्स के थ्रू और उसके फ्लॉप हो जाना, इससे कहीं ना कहीं डर बढ़ चुका है। और कल्कि का ट्रेलर कहीं ना कहीं हॉलीवुड लेवल का बना है और अगर ये बात अगर सच हुई तो पुष्पा अगर इंडिया नहीं जीतेगा तो पूरे इंडिया में नंबर 1 कैसे होगा। और अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा फायदा एक ही इंसान का है, वो है रोहित शेट्टी, क्योंकि रोहित शेट्टी के लिए भी 15 अगस्त के डेट्स बिल्कुल खाली हो चुके हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा मौका होगा सिंघम 3 या सिंघम अगेन को रिलीज करने का। ये बहुत ही हाई बजट की मूवी होगी, बेहतरीन इसके स्टार कास्ट हैं। सो सबसे बड़ा फायदा रोहित शेट्टी का होने वाला है। और इन चीजों को देखकर मुझे ये लग रहा है कि अजय देवगन कहीं ना कहीं शैतान से काला जादू सीख कर आ रहे हैं। इस साल उन्होंने कुछ माइंड ब्लोइंग मूवी दी, जैसे कि मिस्ट्री सस्पेंस ड्रामा हॉरर जॉनर मूवी शैतान, या फिर स्पोर्ट्स रियल लाइफ फुटबॉल ओरिएंटेड मूवी मैदान, सांस रोक देने वाली और धड़कन बढ़ा देने वाली मूवी भोला। पर अब की बार एक्शन रोमांस सस्पेंस ड्रामा मूवी औरों में कहाँ दम था। बीते कुछ वक्त पे हमने अजय देवगन को ऐसी जॉनर की मूवीज करते नहीं देखा था, ये सबसे हटकर मूवी होगी और इस पर अजय देवगन तैयार है पूरी दुनिया को आग लगाने को। जब जब वो उन्होंने चश्मा उतारते हैं वो दुनिया को आग लगा डालते हैं। और इस ट्रेलर के अंदर आप देखोगे तो जब जब उन्होंने चश्मा उतारा है तब तक खून की नदियां बहाई है। तो ये स्टोरी है कृष्णा की, जिसने 23 साल पहले एक क्राइम किया था जिसके चक्कर में उसे जेल में डाल दिया गया था और आज उसके रिहा होने का दिन है, पर वो बाहर नहीं आना चाहता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है अगर वो बाहर आ गया तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। पर एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था कृष्णा के साथ 23 साल पहले कि उसने अपने करियर, फ्यूचर, सपने, सब चीजों पे दाव लगा दिया था। तो एग्जैक्टली उस रात को उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, ये उलझी हुई गुत्थी हमें पता चलेगी 5 जुलाई को। इस मूवी के अंदर यंग कृष्णा आपको शांतनु दिखाई देंगे और यंग तब्बू आपको साई माजरेकर दिखाई देगी। और कुल मिला के इस मूवी के अंदर रोमांस, एक्शन, ड्रामा, इमोशनैलिटी कूट कूट कर होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ये शोकेस किया जाएगा, बिकॉज क्योंकि अजय देवगन बहुत
बहुत ही वक्त के बाद ऐसे किरदार पे आपको दिखाई देंगे। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी पे। ये मूवी अपनी 27 साल के बाद वापस आ रही है। इस फ्रेंचाइज की फर्स्ट मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी 1997 में और उसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 65 करोड़ का। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिला के वो 600 करोड़ के भी ऊपर होगी। और अब इस फ्रेंचाइज की सेकंड मूवी बॉर्डर 2 आने जा रही है और इससे कुछ वक्त पहले गदर 2 आई थी। उसने सभी क्रिटिक्स को, सभी एनालिसिस को, सब कुछ झूठ साबित करके वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ का कलेक्शन किया था। और अगर 700 करोड़ का बिजनेस कोई कर सकता है पूरी दुनिया को गलत साबित करके तो वो है एक ही है सनी देओल। और अब की बार सनी देओल फिर से एक्शन करते हुए दिखाई देंगे बॉर्डर 2 के अंदर और ये इंडिया की सबसे बड़ी वॉर रिलेटेड मूवी होने जा रही है। और इसकी बजट भी काफी ज्यादा हाईफाई होने जा रही है और उससे भी बड़ी होगी इसकी कास्टिंग। कुछ लोगों का आंकड़ा ये है कि इसमें आयुष्मान खुराना हो सकते हैं सेकंड लीड एक्टर, या फिर विकी कौशल का भी नाम चल रहा है। हमने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उनका करिश्मा देखा था, या फिर सैम बहादुर में भी उनका करिश्मेटिक परफॉर्मेंस हमने देखा था। क्या इन चीज़ों के बदौलत क्या उन्हें लिया जाएगा या फिर आयुष्मान खुराना को? लेट्स सी। पर इस मूवी को लेकर एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे दिखाई दे रही है, मेकर्स को इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा कि इस बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एंगल फिर से वो लेकर ना आ जाए, क्योंकि बीते कुछ वक्त में हमने ऐसे तमाम मूवीज देखी है जो इस कंसेप्ट पे बनी है, अस वर्सेस देम या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कंसेप्ट पे बनी है, जैसे कि पठान, गदर 2, फाइटर। पर अब लोग बोर हो चुके हैं इस कंसेप्ट से। कुछ नया लाना होगा, कुछ नया, इनोवेटिव, क्रिएटिव, इनफैक्ट डिफरेंट सोचना होगा, खास तौर पे बॉर्डर 2 के लिए, क्योंकि लोग इमोशनल भी होंगे और इसमें एक्शन पैक मसाला भी होगा। सो अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी बन सकती है। बट ओके, let's hope for the best. Anyway, if you like this content, do like, share and subscribe the channel and do follow me. Thank you so much.